तो बहुत तरह की खर्चा है जो बढ़ गया है अचानक। और चुनाव में बड़े बड़े ऐलान तो किया था सरकार ने और उसको अमली जामा पहनाने की कोशिश भी की जा रही है। तो खर्चा तो बढ़ गया है, आमदनी उस हिसाब से बढ़ी नहीं है। तो मुझे लगता है कर्जा का भार और बढ़ेगा। बिहार सरकार का खजाना खाली, सड़क पुल पर खर्च बंद, मचा हाहाकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। क्या बिहार सरकार का खजाना खत्म हो गया है? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि सरकारी खजाने से 1 करोड़ रुपए या ज्यादा की निकासी पर रोक लगा दी गई है। सड़क पुलिया बनाने के लिए पैसे चाहिए या मरम्मत करानी है तो 1 महीना इंतजार करना होगा। 1 करोड़ से ज्यादा निकासी के लिए वित्त विभाग से मंजूरी अनिवार्य कर दिया गया है और वित्त विभाग मंजूरी दे नहीं रहा। जाहिर है खजाना खाली है। अब क्या है ये, इसके ऊपर विस्तार से जानकारी देंगे चीफ एडिटर श्रीकांत पत्यूस सर। सर, बिहार सरकार के खजाना खाली हो गया है? अब देखिए, बिहार विधानसभा में तो नेता तेजस्वी यादव ने भी सवाल उठाया कि वेतन नहीं मिल रहा है, ठेकेदारों को, कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा है, पैसे नहीं मिल रहे हैं। और अब तो वित्त मंत्री ने कहा कि खजाना में पैसा है, खजाना खाली नहीं है और सबको समय से वेतन मिलेगा। लेकिन जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं उससे तो यही लगता है कि संकट कहीं ना कहीं है। बिहार सरकार पैसे की कमी का सामना कर रही है। सड़क पुल पर खर्च बंद कर दिया गया है और वित्त वर्ष 2026-2027 शुरू होने में अभी 32 दिन बाकी हैं। हालात ये है कि सरकार के पास सड़क और भवन बनाने और पुल पुलिया के मरम्मत के लिए पैसे नहीं हैं। बिहार सरकार ने कैश बैलेंस सुधारने को लेकर सभी बोर्ड, निगम, सोसाइटी, आयोग को पत्र लिखा है और इस पत्र में कहा गया है कि पर्सनल लेजर खाते से अपने पैसे निकालें। वित्त अपर मुख्य सचिव आनंद किशोर ने सभी ट्रेजरी को लिखा है कि खजाने से 1 करोड़ रुपए से अधिक निकालने के लिए पहले वित्त विभाग से मंजूरी लेना जरूरी है। ये आदेश सभी जिलों को जारी किया गया है। मतलब कि खजाने पर भार तो है। सर, तो आखिर क्यों सरकार को ये आदेश जारी करना पड़ा? देखिए, वित्त वर्ष 2025-26 में बिहार सरकार के पास योजना और गैर योजना मद में खर्च के लिए 3,16,895 करोड़ रुपए थे। योजना मद मतलब शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे के विकास पर खर्च होने वाला पैसा, और इस फंड से सड़क, पुल, स्कूल, हॉस्पिटल के निर्माण जैसे विकास के काम होते हैं। गैर योजना मद मतलब ये वे खर्च जिनके लिए कोई नई योजना नहीं बनाई गई है, पहले से तय है कि ये खर्च होगा, जिसमें वेतन है, कर्मचारियों का, अधिकारियों का वेतन, पेंशन, ब्याज भुगतान और सब्सिडी जैसे खर्च शामिल होते हैं। सरकार ने 11 महीने से भी कम समय में 80% से ज़्यादा पैसे खर्च कर दिए हैं और इसके चलते अब पैसे खर्च करने को लेकर सख्ती बरती जा रही है। सरकार को महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये देने, मुफ्त बिजली, पेंशन, वेतन वृद्धि जैसी घोषणाएं करने और उन पर अमल करने के चलते ज़्यादा खर्च करना पड़ रहा है। तो खजाना खाली तो होगा ही ना, ज़्यादा खर्चा होगा तो। सर, तो पीएल खाता क्या होता है और क्यों देना पड़ा इससे पैसे निकालने का आदेश? देखिए, पीएल खाता एक खास अकाउंट है जो बिहार सरकार की ट्रेजरी में खुलवाया जाता है। सरकार से अनुदान या अन्य रूप से पैसा लेने वाले निगम, बोर्ड, अथॉरिटी, एजेंसी, सोसाइटी, सभी संस्थानों को यह खाता खुलवाना होता है। इस खाते में सरकार से मिले पैसे रखे जाते हैं। वित्त वर्ष 2025-26 खत्म होने को है। ऐसे में सरकार ने कहा है कि सभी निगम, बोर्ड और एजेंसी अपने पीएल अकाउंट में रखे पैसे का इस्तेमाल करें। ऐसा करने पर उन्हें सरकारी खजाने से पैसे नहीं देने पड़ेंगे। पहले से जारी फंड से काम होगा और इससे नॉन प्लानिंग हेड में कैश बैलेंस सुधारने में मदद मिलेगी और इसीलिए आदेश जारी किया गया। सर, तो सरकारी खजाने में पैसे की कमी का असर क्या है? असर तो सब है। सड़क, पुल पुलिया के निर्माण पर रोक लग गया है। सड़क, भवन, पुल पुलिया की मरम्मत मद के खर्च को रोक दिया गया है। इसके लिए नए वित्तीय वर्ष 2026-27 का इंतजार करना होगा। यही नहीं, विभाग के मेंटेनेंस राशि को भी पीएल खाते में रखने से मना किया गया है। वित्त विभाग ने कहा है कि पीएल खाते की राशि बचती है तो इसे पार करके नहीं रखना है। राशि को इसी वित्तीय वर्ष में अनिवार्य रूप से सरेंडर करना है। इसका मतलब है कि सरकार पैसे को अगले साल इस्तेमाल के लिए बचा कर रखना चाहती है। अगले साल के इस्तेमाल के लिए बचा कर नहीं रखना है, उसे बिहार सरकार को लौटा देना है। तो वित्त विभाग ने ट्रेजरी से पैसे निकालने की खुली छूट पर पाबंदी लगा दी है। विभाग ने 6 फरवरी 2026 को पत्र जारी
किया है और कहा है कि 1 करोड़ रुपए से अधिक की निकासी के लिए वित्त विभाग से पहले मंजूरी लेना होगा। यह निर्णय और यह कदम 31 मार्च को वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले खर्चों को कंट्रोल करने के लिए उठाया गया होगा, क्योंकि मार्च में तो मार्च लूट का नाम सुना है ना आपने, तो वो मार्च लूट ना हो, पैसे का दुरुपयोग ना हो, इसलिए कहा कि भाई जो भी पैसा आपका बचा है आप लौटाइए खजाने में और उसी पैसे से अगले वित्तीय वर्ष का काम धाम शुरू होगा। सर, तो केंद्र प्रायोजित योजनाओं के पैसे भी इसी वित्तीय वर्ष में खर्च करने का निर्देश जारी किया गया है। बिल्कुल, वित्त विभाग ने कहा है कि केंद्र प्रायोजित योजना के पैसे बचा कर नहीं रखना है। अगर किसी योजना के लिए केंद्र सरकार से पैसे मिले हैं तो उसे इसी वित्तीय वर्ष में खर्च कर देना है, क्योंकि खर्च नहीं करेंगे तो फिर पैसा लौटाना पड़ेगा। पहले से ही पैसे का टोटा है, पैसे खर्च नहीं हो पा रहे हैं तो उसे सरकार के पास सरेंडर करना होगा। हाँ, बोर्ड, एजेंसी या निगम सरकार के खजाने से पैसे निकालकर अपने बैंक खाता में नहीं रख सकते हैं। 20 मार्च 2026 तक सभी तरह के बिल जमा करने होंगे। ट्रेजरी में जनवरी 2026 तक का बिल, 28 फरवरी 2026 तक का बिल, 15 मार्च 2026 और केवल मार्च 2026 का बिल 20 मार्च 2026 तक जमा करना है। 20 मार्च 2026 के बाद किसी तरह का बिल जमा नहीं लिया जाएगा, तो बहुत बड़ा अनुशासन चाहिए इसके लिए। सर, लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर सरकार का खजाना क्यों खाली हो गया? और भाई, विधानसभा चुनाव 2025 से पहले सरकार ने मुफ्त बिजली का ऐलान किया, पेंशन वृद्धि कर दी, महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये समेत कई लोक लुभावन घोषणाएं की, बड़े पैमाने पर सरकारी नौकरियां दी गई हैं। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत अब तक 1,81,00,000 महिलाओं को 18,100 रुपये, मैंने 18,100 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। इस योजना के तहत जीविका दीदियों को 2-2 लाख रुपए देने हैं। अभी पहले फेज में 10-10 हज़ार रुपये दिए गए, दूसरे फेज में 20,000, तीसरे फेज में 40,000, चौथे फेज में 80,000 और पाँचवें और आखिरी फेज में 60,000 रुपया देना है। पिछले कुछ वर्षों में बिहार में सरकारी पदों पर बड़े पैमाने पर भर्तियां हुई हैं। इससे सरकारी कर्मियों की संख्या बढ़ी है और वेतन के खर्च में भी इजाफा हुआ है, तो सरकारी खजाने पर भार बढ़ गया है। तो मतलब सरकार को कर्ज का ब्याज भी देना है, मुफ्त बिजली का भार भी खजाने पर ही है। बिल्कुल, सरकार पर कर्ज है लगभग 3,74,000 करोड़ रुपया, समझ गई ना। और सरकार ने 2,26,000, सरकार ने करीब 22,664 करोड़ रुपए कर्ज लौटाने और 25,363 करोड़ रुपए ब्याज पर खर्च किए हैं। समझिए, कर्ज भी लौटा रही है, ब्याज भी दे रही है सरकार। पिछले साल कर्ज 3,32,740 करोड़ रुपए था। सरकार ने 22,819 करोड़ रुपए कर्ज लौटाया और 2,30,013 करोड़ रुपए ब्याज देने पर खर्च किया। ठीक है, मतलब ब्याज पर 23,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च किया। बिहार सरकार प्रति परिवार 125 यूनिट बिजली मुफ्त दे रही है। इसके चलते 2025 में करीब 19,317 करोड़ रुपए का अनुदान देना पड़ा। तो बहुत तरह की खर्चा है जो बढ़ गया है अचानक, और चुनाव में बड़े बड़े ऐलान तो किया था सरकार ने और उसको अमली जामा पहनाने की कोशिश भी की जा रही है, तो खर्चा तो बढ़ गया है, आमदनी उस हिसाब से बढ़ी नहीं है, तो मुझे लगता है कर्जा का भार और बढ़ेगा। तो सुना आपने, तो अब बिहार सरकार के खजाने को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।